हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी फ्रॉम ARK एकेडमी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। MPSC ने नोटिफिकेशन दिया है कि वो 2023 से डिस्क्रिप्टिव मेंस रखने वाले हैं। मतलब प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन जो मेंस होगी, जो इतने सालों तक ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी, वो अभी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। जी हाँ, MPSC मेंस हैज़ बिकम डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 4 GS के पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, 250 मार्क्स ईच। 2 पेपर्स होंगे ऑप्शनल पे, तो आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। तो दे हैव गिवन अराउंड 26 ऑप्शनल्स, जैसे सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मराठी लिटरेचर है। आप उसमें से एक ऑप्शनल सिलेक्ट करके आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वो मैंडेटरी है। एक पेपर होगा ऐसे पे और 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होंगे, मराठी एंड इंग्लिश। पूरी जो मेंस है, ओके, वो और उसके साथ इंटरव्यू पूरा मिला के 2025 मार्क्स की मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो पैटर्न है वो सेम UPSC जैसा है, इट्स सेम। और जो सिलेबस है, अब तक MPSC ने वो सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया है। उन्होंने बोला कि वो दूसरे नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट सिलेबस बताएंगे। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस और मेरा मानना है कि 90% ऑफ द सिलेबस विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू UPSC। So this is a golden opportunity for all the students and aspirants who are preparing simultaneously for UPSC and MPSC, दोनों के लिए। नहीं तो अदरवाइज पहले आपको MPSC के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई बहुत अलग होती है। आप जब UPSC की प्रीलिम्स पढ़ाई करते हो और मेंस में जो पैटर्न होता है पढ़ाई करने का बहुत अलग होता है। अभी आपको कंसेप्ट समझने होंगे, आपको अभी आंसर लिखने होंगे, क्योंकि जब MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होती है तो लक फैक्टर बढ़ जाता है। एवरीबडी नोज हु हैव बीन गिविंग प्रीलिम्स और MPSC जो पूरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी, मैं पर्सनली उसके अगेंस्ट था। ठीक है, प्रीलिम्स आपकी ऑब्जेक्टिव है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेंस भी ऑब्जेक्टिव नहीं, मेंस शुड बी डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि लिखते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट आंसर्स, है कि नहीं? आपको ऐसे लिखते आना चाहिए, आंसर लिखते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू पुट योर थॉट्स इनटू द आंसर। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीबडी दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो अगर आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ARK एकेडमी सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यू ऑप्शंस सच एज लॉ, ज्योग्राफी इन द कमिंग मंथ। जुलाई में हम नए बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जुलाई 2022 में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप चाहे तो आप डेमोस्ट्रेशंस के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी प्लान किया हुआ है कि हम एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है MPSC UPSC के बारे में, इन जनरल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए हम एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर CDS, कॉमन डिफेंस सर्विसेज है, NDA है, CLAT है, MPSC है, UPSC है, नीट है, JEE है। ये सारे एग्जामिनेशन को देखिए, जनरल अवेयरनेस चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, मेंटल एप्टीट्यूड चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, और NCERT का नॉलेज, दैट इज जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कोर्स कोई भी बच्चा उसको अप्लाई करके सीख सकता है, और एक जनरली आपको एक आइडिया आ जाएगी कि पढ़ाई कैसे करते हैं। फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही डिसीजन, एक सही डायरेक्शन में जा सकोगे, जिसकी काफ़ी नॉमिनल फीस है। उसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो गाइज, buckle up. MPSC has become descriptive from 2023. Those people who are preparing for UPSC, you have got another opportunity. आपके पास एक दूसरा प्लान, जो नहीं तो अदरवाइज HRD अलग से पढ़ना पड़ता था। तो मैं ये होप करता हूँ कि UPSC के ही जैसा सिलेबस अगर आ गया तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा सभी एस्पिरेंट्स के। तो मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि सभी के लिए सिमिलर सिलेबस हो, UPSC और MPSC के लिए। So thank you so much for listening to this video. Up till my next video, I am Aditya Kedari from ARK Academy signing out. Thank you.